भक्तगण, आप सबको विकट संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। गणपति बप्पा की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। इस वीडियो में आप संकष्टी चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे और कि जो शुभ मुहूर्त है वो शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 27 अप्रैल 2024 को सुबह 8:17 पे शुरू होगी और अगले दिन यानी 28 अप्रैल को सुबह 8:21 पे समाप्त होगी। इस बीच जो पूजा का समय है, जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, वह सुबह 7:22 से 9:01 तक है और रात्रि का जो मुहूर्त है, रात्रि मुहूर्त शाम 6:24 से 6:54 से रात के 8:15 तक है। विकट संकष्टी चतुर्थी में चंद्रोदय के समय का बहुत महत्व होता है। विकट संकष्टी चतुर्थी पे सूर्योदय से चंद्रोदय तक व्रत किया जाता है। विकट संकष्टी चतुर्थी पे चंद्रमा पूजन का जो समय है वो रात 10:23 तक है। इस दिन चंद्रमा की पूजा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि विकट संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य मिलता है। वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य देने से संतान सुख मिलता है। इसके साथ ही शारीरिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। इस दिन सूर्यास्त के पहले गणपति जी की पूजा करें, रात में चंद्रमा दर्शन करके अर्घ्य दें और बप्पा से सुख शांति की कामना करें। इस तरह अपने व्रत को आप पूरा करें। व्रत अगर आप पूरे अच्छे से करते हैं तो व्रत की कथा भी जरूर सुनें। गणपति की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप संकष्टी गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पे गणपति बापा की छोटी छोटी कथाओं का श्रवण करेंगे। यह कथा जो कि बहुत ही पौराणिक और प्रचलित कथा है। जो भी बंधु व्रत करते हैं उन्हें कथा जरूर सुननी चाहिए। व्रत में कथा सुनने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और अपार सुख की प्राप्ति होती है। गणपति बापा की कृपा सदैव आप सब पे बनी रहेगी। संकष्टी गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो करने से घर परिवार में आ रही जो भी विपदा है वो दूर हो जाती है। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य जो हैं वह संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह के किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना और सुनना बहुत जरूरी होता है। तो बंधुगण, जो भी कथा या व्रत करते हैं वह कथा को जरूर सुने। इससे प्रचलित 4 छोटी छोटी कथाएं हैं जिनका श्रवण आप जरूर करें। गणपति बापा सदैव आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखेंगे। जिसमें पहली कथा है, एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोड़ पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो कैसे, तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन की भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। आदि धन ऐश्वर्य की कमी कभी नहीं होगी। दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता लेकिन वह कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर
उसने इस समस्या को दूर करने के लिए छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया। राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए भी इस व्रत को करती हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है, महिलाओं का भी सौभाग्य बना रहता है। तीसरी कथा गणपति बप्पा की। हर कथा अपने आप में बहुत ही पावन और प्रचलित है। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पे आश्चर्य होने लगा। तभी सब ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनकी वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया और ये अपमान करके आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपनी दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूटे फूटे हैं और उन्हें सुधारे कौन। तो पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने अपने पहियों को ठीक कर दिया और सभी पहिया अच्छे से ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी। विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसो कारज साड़ियो, ऐसे कारज सबको सिद्ध करो। बोलो गजानन भगवान की जय। चौथी कथा गणपति बप्पा की। हर कथा बहुत ही पावन और प्रचलित है। हर कथा का श्रवण पूरे भक्तिभाव के साथ करें।
चौथी कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की यह पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव के समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भावना में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पे माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। मैं अपने पैरों से चल सकूं और खुद को ऐसा देख के मैं प्रसन्न हो सकूं। तब बालक को वरदान देखकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव जी की नाराजगी थी जो हट गई और समाप्त हो गई। यह नाराजगी, यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की जो इच्छा जागृत हुई, तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चना किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी, जो बहुत दिनों से अपनी माता से रूठे हुए थे, वह स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले का व्रत माना जाता है। गणपति बाप्पा जैसी कृपा आपने सब पे की, वैसी ही कृपा आप हम सब पे बनाए रखिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते। गणपति बाप्पा इस तरह अपनी भक्तों पे सदा कृपा बनाए रखे। जय हो गणपति बाप्पा की। गणपति बाप्पा मोरया।